हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी प्रेगनेंसी में अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा भी ये जानने की बढ़ती जाती है कि हमारा जो बेबी है, जो हमारे घर में नन्ही किलकारी गूंजने वाली है, वो किसकी है, बेबी बॉय की है या फिर बेबी गर्ल की है। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि बस हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा बता दे जिससे कि हम समझ जाएं कि हमें क्या होने वाला है। अब ये इतना आसान तो नहीं होता है, कोई भी नहीं बता सकता आपको, डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते आपको, है ना, क्योंकि ये इलीगल है। आपको ये कानूनन अपराध है। ये पता कैसे चलता है? अल्ट्रासाउंड में, जो कि हमारे इंडिया में बैन है, यानी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू लिंग जांच करवाना ये कानूनन अपराध है। तब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे पता करें। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि जिनसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक एक अंदाज़ा लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा, एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। वो कैसे? कुछ लक्षणों के आधार पर। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के रिगार्डिंग या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मन में उठ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले लक्षण। ये लक्षण ना काफ़ी महिलाओं में देखा गया है, जिनको भी बेटा हुआ है। ये मान के चलिए कि 100 में से 99% महिलाओं में ये लक्षण दिखा जिनको बेटा हुआ है। वो है फ्रेंड्स, नींद का कम आना। जैसे कि अगर आपको नींद कम आती है, बहुत लेट तक आपकी नींद नहीं लगती और लग जाती है तो बार बार टूटती है, आप सोना चाहते हो बट सो नहीं पाते हो, है ना। आंखें, फिर होता क्या है, आंखें दर्द करने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो अगर आप रात को जैसे कि अगर आपकी नींद बार बार टूट रही है तो वैसे जो बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती हैं वो ये बताती हैं कि आपको लड़का होगा, है ना। लेकिन अगर आपको नींद बहुत कम आ रही है, तो जब आपको नींद आ रही है, जैसे कि दिन में आप काम से फ्री होकर दिन में आप सो सकती हैं, 2 घंटे की नींद ज़रूर ले दिन में। अगर आपकी नींद कच्ची है, टूट जाती है तो। और सबसे पहला टिप है ना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप मोबाइल को साइड में रख दीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे ना, आपकी नींद उतनी ही ख़राब होगी। तो सब कुछ फ्री माइंड होकर सोइए। सोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आप सर दर्द कर सकता है, आपका चिड़चिड़ापन भी होता है। फिर तो ये सब ना प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको सोना ज़रूर है, अपनी नींद पूरी करनी है, भले रात में नहीं हो पा रही तो दिन में कीजिए। तो ये लड़का और लड़की से कितना संबंध होता है तो पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। तो इस सारी चीज़ों को साइड में रखकर आपको सोना बहुत ज़रूरी है। फिर जो सेकंड चीज़ है, अगर आपको चटपटा खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, चटपटे में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो वगैरह, ये सब चटपटे में आते हैं। और यही चीज़ें खाने की ज़्यादा हमारे मन को क्रेविंग होती है। हमें ऐसा लगता है प्रेगनेंसी के दौरान पानी पूरी वगैरह खाना, ये सब हमें बहुत पसंद आता है। तो कुछ बुजुर्ग महिलाओं का ये कहना होता है कि अगर आपको भी तीखा खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, चटपटा मसालेदार खाने का ज़्यादा मन करता है, तो ये लड़का होने का संकेत होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको तीखा, चटपटा, मसालेदार खाने की क्रेविंग होती है तो आपको ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो आप कुछ भी खाओ। तो आपको सोच समझ कर खाना है, क्योंकि अगर आप इतना चटपटा मसालेदार खाएंगे ना तो आपको गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, सीने में जलन की समस्या हो सकती है और आपका बच्चा भी अंदर परेशान रह सकता है। तो आपको अपनी क्रेविंग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आपको 10-12 दिन में एक बार आप अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए खा सकती है जो मन कर रहा है वो। लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ तो मैं तो कुछ भी खाऊँ, तो इससे क्या होगा ना, अननेसेसरी आपका वेट बढ़ेगा, आप काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लोगे। और है ना, और क्या होगा, आपको वेट गेन तो होगा ही, तो इससे आपका सिजेरियन भी हो सकता है, सी सेक्शन डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल ही जाओ अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ना देखिए 10 से लेकर 10-12 किलो, 13 किलो, 14 किलो तक नॉर्मल होता है। लेकिन किसी किसी का 20 किलो बढ़ जाता है, 22 किलो बढ़ जाता है, तो ऐसे में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये सोचकर नहीं खाना है कि मुझे 2 लोगों का खाना खाना है। भले ही आप हेल्दी ही क्यों ना खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि
एक बार में अगर आप, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है ना, नॉर्मल डेज़ में 2 बार खाना खाते हैं, लंच और डिनर, है ना, तो आपको 2 बार ना खाकर 5 बार खाओ, 6 बार खाओ, एक बैठक में ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ऐसे खाओगे तो आपको ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होगी तरह तरह की चीज़ें खाने की, और आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको आलस भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खूब पेट भर के एक बार में खा लेती हैं, जैसे कि आपको 4 रोटी की भूख है तो आपने चारों एक साथ खा ली, तो इससे क्या होगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आलस आएगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, और पेट भी ख़राब हो सकता है आपका बच्चे को भी मतलब नुकसान पहुंच सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको तीखा चटपटा मसालेदार नहीं खाना है, एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना है, और छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है। ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, सुबह आपको दूध ज़रूर पीना है। तो खाने पीने पर आप अपना अच्छी तरह से ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट है कमर दर्द। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द बना रहता है तो ये भी गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, कमर दर्द होना आम बात होती है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है, बच्चे का साइज़ बढ़ता है, हमारा पेट का साइज़ भी बढ़ने लगता है, तो जिसके कारण क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पे पूरा भार चला जाता है, तो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, टेढ़ी सी हो जाती है, बैंड हो जाती है, तो जिसके कारण हमें उठने बैठने में, लेटने में कमर दर्द की समस्या हो सकती है। ये अक्सर होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है आपकी बेबी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा, बेबी आपका डेवलप हो चुका होता है, उसका साइज़ बढ़ चुका होता है, इस वजह से आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कमर में तो आपको डॉक्टर को दिखाना है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल है तो विटामिन डी की मात्रा पूरी कीजिए, सुबह 9 बजे की धूप लीजिए, दूध पीजिए, और आप दालें खाइए, बीन्स खाइए, राजमा खाइए, छोले खाइए। दूध तो आप पीजिए सुबह 1 गिलास और रात को 1 गिलास, स्टार्टिंग के दिनों से ही, तो आपको कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। फिर जो नेक्स्ट है, ओवल शेप का पेट दिखाई देना। पेट देखिए 2 तरीके के दिखाई देते हैं। एक तो इस टाइप का जैसे वीडियो में दिख रहा है आपको, चपटा सा दिखाई देता है, पूरा गोल मटोल, तो ऐसे में माना जाता है कि लड़की होती है। और एक होता है लंबा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा नीचे की साइड ज़्यादा है, ऊपर की साइड से खाली लगेगा आपको, और जो कमर वाला हिस्सा है दोनों साइड से खाली लगेगा, बस पेट नीचे लटका हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या होता है, कहा जाता है कि ये लड़का होने का संकेत होता है। इसके अलावा आपको ना एक और चीज़ महसूस होगी, जो कि है बच्चे की हलचल। बच्चे की हलचल जब भी हमें महसूस होती है तो बहुत ज़्यादा सुखद एहसास होता है कि वाह, आज मेरे बच्चे ने किक किया। हम काउंट करते हैं, हम दूसरों को सुनाते हैं, हमारे हस्बैंड को सुनाते हैं कि ये देखो बच्चे की किक आ रही है, बच्चे की हलचल महसूस हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा सुखद एहसास होता है। तो ऐसे में ना वो जो हलचल है आपको राइट साइड ज़्यादा महसूस हो रही है, या फिर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में नाभि से नीचे किक महसूस हो रही हो, तो ये लड़का होने का लक्षण, मतलब बहुत सारी महिलाओं से सुना होगा आप लोगों ने, मैंने भी कई बार सुना है कि अगर आपको नाभि से नीचे हलचल महसूस हो, बच्चे की किक महसूस हो, तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है। तो नाभि से नीचे आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में हलचल महसूस हो सकती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, बच्चे का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चा ज़्यादा मूव नहीं कर पाता, उससे इतना बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसे माँ के पेट में इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो हर जगह मूव कर सके, तो एक ही जगह रहकर वो मूव करता है, तो वहीं पर ज़्यादा हाथ पैर मारता है। तो पेट के नीचे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे की किक की, और बच्चे की हिलने डुलने की, बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चा हेड डाउन कर लेता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो नीचे ही रहता है वो, इसलिए आपको नीचे ही हलचल महसूस होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मे बी पॉसिबल कि आपको बेटा हो, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती है किसी भी सिम्टम्स की। सो फ्रेंड्स, लास्ट सिम्टम बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग ये सोचकर मत देखिएगा कि जो लक्षण बता रही हूँ वो 100% आप में मिलने वाले हैं तो आपको बेटा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब इनका कोई भी ना साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता है, इसलिए आप 100% तो बिलीव नहीं कर सकते, पर हाँ, आपके मन में जो भी जिज्ञासा रहती है ना, वो ज़रूर आप शांत कर सकते हैं, और इतना ही काफ़ी होता है। बाकी अगर आप गलत इंटेंशन से वीडियो देखोगे तो नुकसान आपका ही है। लड़का हो या लड़की, आजकल दोनों बराबर होते हैं, और हमें दोनों को ही बराबर प्यार देना चाहिए। फिर लास्ट सिम्टम जो कि मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा देखा गया है, ये लक्षण मेरे अंदर भी था,
जैसा कि मैंने बताया कि चटपटे की क्रेविंग होना, तीखा खाने का मन करना, ये लड़का होने का संकेत होता है, ठीक है। लेकिन आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ना अचानक से क्या हुआ, स्टार्टिंग से तो चटपटा खाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में अचानक से आपको मीठा खाने की क्रेविंग होने लगी है ना। तो ये ना काफ़ी महिलाओं में देखा गया, काफ़ी टाइम देखा गया, जिनको भी बेटा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा अलग सा होता है। स्टार्टिंग से तीखा खाने का मन करना, लास्ट में आकर मीठा खाने का, तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है, लेकिन इसका भी कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। और अगर आपको अचानक से मीठा खाने की क्रेविंग होने लगी है तो आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपका वही वेट गेन होगा और फिर सिजेरियन की नौबत आ जाएगी। तो आपको कोई कुछ भी चीज़ खानी है तो एक लिमिट तक ही खानी है, सिर्फ ऐसे खाना है कि आपकी क्रेविंग पूरी हो सके। अब आप सोचें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ले लो और डेली खा रहे हो, तो इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। तो आपको कोई भी चीज़ एक लिमिट में रहकर खाना है, अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।